नमस्कार मेरे साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका स्लाइस ऑफ साइकोलॉजी में। दोस्तों, कि हम इस वीडियो के अंदर हमारे अपने कोर्स के बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसके अंदर जो स्लाइस ऑफ साइकोलॉजी आपको मैं हर बार अपनी वीडियो में बोलता हूँ कि हम एक ऐसा कोर्स प्रोवाइड करवाते हैं जिसके अंदर एक स्किल्ड साइकोलॉजिस्ट कैसे बनना है उसके बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो के अंदर चाइल्ड थेरेपिस्ट की जो ट्रेनिंग का सिलेबस रहता है वो मैं आपको यहाँ पे डिटेल में समझाने वाला हूँ कि हम इस कोर्स के अंदर क्या-क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाते हैं। मीन्स एक चाइल्ड थेरेपिस्ट या एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको बेसिक क्या-क्या चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए और कौन सी ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं कि हम इस कोर्स के अंदर क्या-क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाते हैं। इसके हम अंदर हमारे जो बेसिकली जो हमारी स्पेशलाइजेशन होती है वो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर प्लस कम्युनिकेशन डिसऑर्डर के अंदर होती है, जो कि 45 डेज़ का कोर्स है और 45 डेज़ के अंदर अंदर ये पूरा कोर्स आपको प्रोवाइड किया जाता है और ख़त्म करवाया जाता है, जिसकी जो कॉस्ट है मैं आपको बता दूं 8000 पर स्टूडेंट की कॉस्ट है। ठीक है, जिसके अंदर आपकी 26 डेज़ की ओनली क्लासेस होती हैं। अगर आप पूरा का पूरा कोर्स परचेज करना चाहते हो तो ये कोर्स आपको 10,000 में पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ग्रुप बना के क्लासेस के लिए आते हो, मीन्स आप अपने दोस्त को या एक दो बच्चों को और लेके आते हो साथ में, तो अगर आप ग्रुप के तहत आप ये कोर्स स्टार्ट करना चाहते हो तो आपका पर बच्चे का जो कॉस्ट रहेगा वो 4000 रहेगा। मीन्स जो 10,000 का कोर्स है आपके लिए वो 4000 का हो जाएगा। राइट। तो चलिए हम बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होंगी। बेसिकली मैं आपको डिटेल में चीज़ें नहीं बताऊंगा, यहाँ पे सिर्फ एक ओवरव्यू करेंगे करूँगा, जिसके अंदर मॉड्यूल्स होते हैं। फर्स्ट मॉड्यूल में आपको फाउंडेशन ऑफ चाइल्ड थेरेपी प्रैक्टिस के बारे में समझाया जाएगा, जिसके अंदर जो चाइल्ड थेरेपी की जो प्रैक्टिस रहती है वो कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर रहती है, क्या प्रोफेशनल होते हैं, एथिक्स क्या होते हैं, कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में यहाँ पे समझाया जाता है। सेकंड नंबर पे अगर मैं बात करूँ तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर असेसमेंट एंड इंटरवेंशन के बारे में बताया जाता है कि कौन कौन सी असेसमेंट, कौन कौन से न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर और कैसे उसको परफॉर्म किया जाता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सिखाई जाएंगी। साइकोलॉजिकल असेसमेंट प्लस टेस्टिंग्स हैंड ऑन ट्रेनिंग आपको यहाँ पे करवाई जाएगी और आपको साथ में टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे ओरिजिनल फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, राइट। उसके बाद बिहेवियर थेरेपी और इंटरवेंशन टेक्निक्स क्या रहती हैं उसके बारे में डिटेल में समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल डेप्थ नॉलेज दी जाएगी। जो आप यहाँ पे देख रहे हो सिर्फ टॉपिक दिखाए नहीं जा रहे, बिल्कुल बहुत आप डीप चीज़ों को समझते हो और ग्राउंड लेवल पे चीज़ों को समझते हो, क्योंकि थेरेपी देना कोई इतनी प्रोफेशनल या टेक्निकल चीज़ें नहीं है ना। नॉलेज चाहिए, टेक्निकल नॉलेज चाहिए, पर जब आप प्रैक्टिकली वर्क करते हो या इनफॉर्मल वर्क करते हो तो उस टाइम पे आपको ग्राउंड लेवल पे एक कह सकते हो कि बेसिक और जैसे लोकल लैंग्वेज में बच्चों के साथ इंटरेक्शन करनी होती है, जो लोकल इन्वायरमेंट रहता है वो बच्चे की सोसाइटी का या आसपास का, तो उस अकॉर्डिंग आपने बच्चे को टैकल करना होता है। तो उसके लिए आपकी स्किल्स बहुत मैटर करती हैं, ना कि आपका वो एक्सपीरियंस, ना आपकी स्टडी, है ना। फॉर्मल नॉलेज तब मैटर करती है जब आप अडल्ट में काउंसलिंग वगैरह की चीज़ें करते हो, पर बेसिक लेवल के ऊपर आपकी फॉर्मल नॉलेज तब तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे जब तक आपको बेसिक लेवल पे इनफॉर्मल नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना नहीं आता होगा। तो यहाँ पे हम आपको वही चीज़ें सिखाते हैं कि इम्प्लीमेंट करना कैसे है। ठीक है, फिर कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज इंटरवेंशन की यहाँ पे बात की जाती है। सबसे बड़ा मिथ ये रहता है कि स्पीच प्रॉब्लम, स्पीच प्रॉब्लम, स्पीच प्रॉब्लम। स्पीच प्रॉब्लम एक साइकोलॉजिस्ट का काम नहीं है। स्पीच की प्रॉब्लम का काम करने के लिए वो स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं, जो प्रोफेशनल, उनकी अलग अलग डिग्री रहती है। एज अ साइकोथेरेपिस्ट या एज अ साइकोलॉजिस्ट हमारा काम कम्युनिकेशन डिसऑर्डर को लेके होता है, ना कि स्पीच प्रॉब्लम को लेके। कम्युनिकेशन डिसऑर्डर अलग चीज़ है और स्पीच की प्रॉब्लम एक अलग कंसेप्ट है, अलग फील्ड है। ठीक है, फिर उसके बाद एजुकेशनल एंड स्पेशल सोशल इंटरवेंशन के ऊपर काम किया जाता है कि जो एज अ कह सकते हो कि साइकोलॉजिस्ट का काम क्या रहता है एजुकेशनल एंड सोशल इंटरवेंशंस के अंदर। ठीक है, वो प्रॉपर यहाँ पे गाइड किया जाता है आपको।
फिर पेरेंटिंग ट्रेनिंग दी जाती है, होम मैनेजमेंट सिखाया जाता है। यहाँ पे पेरेंट्स के लिए भी ये कोर्स बहुत हेल्पफुल रहता है, क्योंकि पेरेंट्स थेरेपी के लिए तो इन्वॉल्व हो जाते हैं चीज़ों के लिए कि हाँ हमें थेरेपी चाहिए, हम ये करना चाहते हैं, हम वो करना चाहते हैं। पर पेरेंट्स जब ट्रेनिंग की बात आती है, पेरेंट्स को सिखाने की बात आती है, तो थेरेपिस्ट उस चीज़ के लिए स्टेप बैक कर लेता है। पेरेंट्स के साथ इतनी इंटरेक्शन नहीं रहती, खुद एफर्ट्स करता रहता है, पर पेरेंट्स उस हिसाब से एफर्ट्स कर नहीं पाता। वहाँ पे हमें पेरेंट्स को सिखाना, पेरेंट्स को टीच करना, पेरेंट्स को एज अ एक थेरेपिस्ट बनाना, वो हमारे लिए सबसे बड़ी चैलेंज वाली बात होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन पेरेंट्स की बच्चे के साथ रहती है। हमारे साथ 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 घंटे लगा लो, पर ज़्यादातर बच्चा किसके साथ रहेगा? पेरेंट्स के साथ। तो पेरेंट्स को थेरेपिस्ट बनाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो हम यहाँ पे पेरेंटिंग ट्रेनिंग प्लस होम मैनेजमेंट कैसा रहेगा, वो उसकी सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं बेस लेवल से। ठीक है। फिर प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाई जाती हैं, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन कैसे आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे, रिपोर्ट राइटिंग से लेके हर एक डेप्थ तक, नॉलेज तक यहाँ पे सिखाई जाती हैं। ठीक है। अब मैं आपको कुछ टेस्टिंग के बारे में बात कर रहा हूँ कि असेसमेंट का टूल कौन कौन से रहते हैं जो कि चाइल्ड थेरेपी के अंदर इन्वॉल्व है। टोटल जो टेस्ट हैं वो 25 टेस्ट हैं, जो कि ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहे हैं। ये पूरे के पूरे टेस्ट आपको यहाँ पे सिखाए जाते हैं, विद मैनुअल प्रोवाइड किया जाता है। आपको मैं दोबारा बोल दूं कि विद मैनुअल आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। सॉफ्ट कॉपी रहती है, हार्ड कॉपी नहीं रहती। पर अगर आप हार्ड कॉपी चाहते हो तो आपको वो भी प्रोवाइड की जाती हैं, उसके चार्जेस जो रहते हैं वो एक्स्ट्रा रहते हैं। उसके चार्जेस हमारे 5000 रहते हैं, जिसके अंदर आपको पूरी की पूरी ये 25 स्केल्स की किट प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। जिसके अंदर मिसिक एंड बीकेटी नहीं प्रोवाइड किया जाता, बाकी के बाकी सारे टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आपने मिसिक और बीकेटी भी लेना है तो उसके लिए अलग से चार्जेस होते हैं, जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है उसी के अकॉर्डिंग। बाकी सारी चीज़ें 5000 में आपको एक किट के ज़रिए प्रोवाइड की जाती है, आपको सारे टेस्ट वहाँ पे मिल जाएंगे। ऑनलाइन तो आपको मैं प्रोवाइड इस कोर्स के अंदर ही करता हूँ, जो कि एक सॉफ्ट कॉपी आपको प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। ये है हमारा पूरा का पूरा कोर्स। अगर आप एक स्किल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हो और आप चाहते हो कि मैं बिहेवियर थेरेपिस्ट अभी वर्क कर रहा हूँ या करना चाहती हूँ, और वो भी चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर, तो हम आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही बेस लेवल पे सिखाते हैं। देखो, आपने डिग्री के लिए 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, अलग अलग तरह आपने अपनी अलग अलग बच्चों ने अलग अलग पेमेंट दी होगी। कुछ बच्चों ने डिस्टेंस में किया होगा, 20-30 थाउजेंड में कंप्लीट कर ली होगी मास्टर्स या ग्रेजुएशन। हमने नॉलेज बहुत ली है, पढ़ाई बहुत की है, पर वो प्रैक्टिकली वर्क कैसा रहेगा, क्या बेस चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से, मुझे 5 ईयर का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में काम करते हुए, मुझे 5 ईयर हो चुके हैं। आपको मैं अपने एक्सपीरियंस से प्लस हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो हमारी टीम के अंदर साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके एक्सपीरियंस के ज़रिए मैं आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको सिखाऊंगा। मैं सिखाऊंगा, हमारे साथ और भी मैम है, डॉक्टर्स मैम है, तो हाँ, आपको वो चीज़ें ये प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो और आप सच में चीज़ें सीखना चाहते हो, एक होता है कि सिर्फ काम करना, एक होता है कि आप एक तरह का वर्क के साथ साथ, अपनी जॉब के साथ साथ सोशल वर्क भी कर रहे हो, क्योंकि साइकोलॉजी एक सोशल वर्क डिग्री है ना। सोशल वर्क के अंदर आती है। आपने सुना होगा जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ पे लिखते हैं ना कि सोशल साइंसेज के अंदर कौन कौन सी डिग्री आती है, तो सोशल साइंसेज के अंदर साइकोलॉजी को भी माना जाता है। ठीक है। तो आप एक सोशल वर्क कर रहे हो, सोसाइटी के लिए वर्क कर रहे हो, उन बच्चों की ज़िंदगी आप इम्प्रूव कर रहे हो जो बच्चे आगे जाके अपनी लाइफ में सरवाइव नहीं करने वाले थे। आप उनकी बच्चों की ज़िंदगी को चेंज करते हो, मैनेजमेंट सिखाते हो, क्योंकि आप डिसऑर्डर को तो नहीं ठीक कर सकते, क्योंकि वो बायोलॉजिकली वैसा है, उसके और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, पर आप उसको मैनेजमेंट करने में या एक अच्छी जॉब या अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए आप हेल्प करते हो, और वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप देखो कि बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते हैं, आपको मैं रिसेंटली बता देता हूँ कि हमारे ही जो थेरेपी के ज़रिए एक बच्चे ने, जो कि अडल्ट ऑटिज़म का बच्चा था, उसने कंटिन्यूसली 3 इयर्स थेरेपी ली, उनके पेरेंट्स को सिखाया, और पेरेंट्स ने बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट आने के बाद वो बच्चा अभी एज अ एक आर्टिस्ट आर्टिस्ट कह सकते हो, मीन्स वो पेंटिंग सिखाता है बच्चा, है ना। अडल्ट ऑटिज़म है उसको, 18-19 साल का बच्चा है, वो बच्चों को पेंटिंग सिखाता है कि कैसे करना है। ऑटिज़म का बच्चा, ऑटिज़म डायग्नोज हो चुका है,
वो जो ये चीज़ें रहती हैं, ये बचपन से बेसिकली स्टार्ट हो जाती हैं। हमारे एफर्ट्स इतने कम हैं जितने ज़्यादा पेरेंट्स के थे, क्योंकि उन्होंने बचपन से उसको सिखाया है। तो वैसे ही ऐसे अगर आप पेरेंट्स बनना चाहते हो या एज अ थेरेपिस्ट बनना चाहते हो, क्योंकि थेरेपिस्ट भी आपके सेकंड पेरेंट रहते हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हो, हम आपको डिटेल में चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। आप हमारे फीडबैक भी बच्चों से ले सकते हो। ठीक है, धीरे धीरे मैं ऑनलाइन डालने लग जाऊंगा कि बच्चों से फीडबैक रिटर्न में लिखवा के उसके ऑनलाइन डालने लग जाऊंगा। पर अगर आप लेना चाहते हो फीडबैक बच्चों से, तो आप उनको कांटेक्ट भी कर सकते हो। आप ग्रुप में ज्वाइन करो, स्लाइस ऑफ साइकोलॉजी नाम का हमारा ग्रुप है, उसके अंदर आपको डिटेल में बच्चों की लिस्ट मिल जाएगी। जो बच्चे ऑलरेडी कोर्स कर रहे हैं, आप उनसे उनका फीडबैक ले सकते हो। अगर आपको फीडबैक अच्छा मिलता है या आप इंटरेस्टेड हो, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। और मैं आपको लास्ट में एक चीज़ और बता दूं, इसका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि डॉक्टर प्लस साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, रजिस्टर्ड साइकोलॉजिस्ट और रजिस्टर्ड डॉक्टर के द्वारा अप्रूव्ड होगा। आप उसको एज अ ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मान के कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, वो वैलिड माना जाएगा। उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। कंपनी रजिस्टर्ड अभी नहीं है, धीरे धीरे हम स्लाइस ऑफ साइकोलॉजी को रजिस्टर्ड करवा देंगे, क्योंकि अभी ये न्यू हमने कंसेप्ट शुरू किया है। पर जो पर्सन आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा या जिस डॉक्टर के वहाँ पे साइन होंगे, वो अप्रूव्ड और रजिस्टर्ड होगा। तो मीन्स उसका सर्टिफिकेट या उसके साइन के सर्टिफिकेट आपके लिए हेल्पफुल होंगे इन फ्यूचर के लिए। इसमें देखो आपके दो प्रॉफिट है। आपको तो एक टेस्टिंग चीज़ें आ गई, 25 टेस्टिंग बेसिक लेवल पे बच्चों के लिए सीखना बहुत बड़ी बात है, और बहुत डीप में सीखना ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है। दूसरे नंबर पे आपको बेसिक लेवल की नॉलेज होगी, क्योंकि आप बच्चों की हेल्प के लिए काम कर रहे हो एज अ सेकंड पेरेंट बन के। ठीक है। थर्ड नंबर पे यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट प्लस ट्रेनिंग चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं। ठीक है, हम आपको LOR भी प्रोवाइड करेंगे और प्लस सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेंगे। क्लासेस जो रहेंगी ऑनलाइन ही रहेंगी, ऑफलाइन क्लासेस अभी हमारे पास नहीं है। धीरे धीरे हम इसको ऑफलाइन भी कर देंगे। जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे, नीचे मैं आपको लिंक दे देता हूँ, आप रजिस्टर कर सकते हो। या मैं आपको एक नंबर नीचे प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो कि मेरा नंबर है। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, कॉल मत करना। क्योंकि अगर कॉल करना है तो कर सकते हो, पर कोशिश करना कि 6 बजे के बाद कॉल करना, क्योंकि कई बार मैं अननोन नंबर दे के कॉल नहीं उठाता। तो इसीलिए आप मुझे पहले व्हाट्सएप पे मैसेज करो, फिर मैं आपको बोलूँगा कि आप मुझे कॉल करो, तब आप मेरे से कॉल पे भी बात कर सकते हो। ठीक है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, न्यू चीज़ों के साथ, जो कि साइकोलॉजी में आपके करियर को और बूस्ट कर सकती है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।